गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 20 अप्रैल 2017 है और विषय का नाम है एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और विषय का नाम है चमारों की दरिद्रता। हमें हमेशा इसी बात को लेकर दुखी रहते हैं कि चमार इतने पीछे क्यों जाते हैं। तो फर्स्ट उनका काम क्या है यही जानते हैं। जब वो किसी रिश्तेदार की फर्स्ट मैं बता रहा था, जब चमार किसी रिश्तेदार के घर पहुँचता है तो सबसे बड़ा काम क्या करता है। जब कोई लड़की उसे पानी लेकर आती है तो क्या करता है, लड़की को देखते ही पढ़ाई लिखाई में जीरो। जब चमार किसी रिश्तेदार के घर पे जाता है तो सबसे पहले किसी लड़की को देखकर उसका घूरना। पढ़ने में 0/0, कुछ आता जाता है नहीं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं चमार। पहला काम लड़की बाजी में नंबर 1, किसी लड़की की ना तो रिस्पेक्ट करना ना तो अपनी माँ की इज्जत करना। तो हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर होकर आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ दूसरी टॉपिक, फ़ोन का गलत इस्तेमाल करना। जब चमार 15 साल का हो जाता है तो उसे एक एंड्रॉयड 4G फ़ोन चाहिए, वो भी किसी और कंपनी का नहीं, एप्पल का। उन्हें फ़ोन चाहिए एप्पल का। घर की हालत देखो तो उनके घर की हालत देखो तो जान बेकार आए। उन्हें फ़ोन चाहिए एप्पल आईफोन, और घर की हालत देखो तो जैसे मतलब रहने के लिए कुछ नहीं है। कोई रिश्तेदार नहीं आता, कोई रिलेशन में नहीं आता। हंसूं या रोई इन टिप्पणियों पे। नंबर 3 इनकी जाति नंबर 3 जाति में इनके कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है। इनकी जाति में कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है। सबसे पहले होता क्या है, ये अपनी जातियों से परेशान रहते हैं। जब एक बार किसी एग्जाम फेल हो गए अपनी लड़की बाजी और अपने इन दरिद्रता से, जब एग्जाम में लड़का फेल हो जाता है तो पता है क्या करता है, वो जिंदगी से हार मान लेता है। भगवान गरीब हूँ, ऐसी हालत है झोपड़ी की, इतना गरीब हूँ, शान में कराई नहीं है। उनकी लड़की बाजी और उनके इन गलत कामों से, फ़ोन का गलत इस्तेमाल करना, पढ़ाई लिखाई ना करके लड़कियों पे कमेंट्स करना, इन चीज़ों में व्यक्त करके अपना टाइम व्यस्त करके अपने आप को, और गरीबी से जूझते हुए फंस जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जब किसी कॉलेज में तो अपनी किस्मत पे रोते हैं कि हम फेल क्यों हो गए। भगवान गरीब हूँ, ऐसी हालत है, लेकिन आपने मुझे फेल क्यों किया। इस पर हंसने वाली बात है, हंसने वाली बात है। अपने कर्म अपने चलो इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। और इस फेल होने के बाद कहते हैं कि मैं ज़िंदगी से हार गया, जैसे डिप्रेशन में चल जाती है कोई बीमारी। ये कौन सी बात हुई, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नो, डोंट स्टॉप, नो प्रॉब्लम। और हाँ, माँ बाप से नंबर 4, माँ बाप से ज़्यादा अहमियत देते हैं वो एक स्त्री को, वो भी रंडी को। स्त्री अगर एक रंडी से शादी हो गई तो उसको अहमियत देते हैं। चमार जाति में मैं तो रंडी ही कहूँगा, जो एक बच्चे से माँ बाप को अलग करे वो एक रंडी होगी, शिक्षित नहीं होगी, चाहे किसी भी जाति की हो। किसी घर पे आई हो और कहेगी अपने माँ बाप को छोड़ दो, और वो साला अनपढ़ के बाद पढ़ाई ना करने से हमारा दिमाग उतना ही रह जाता है, भले हम आगे बढ़ जाए, हमारी लंबाई बढ़ जाए, पढ़ाई करने से ही दिमाग तेज होता है और किसी चीज़ से नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद शादी के बाद माँ बाप के सारे मतलब घर की बर्बादी। और नंबर 5 क्या है, एक बार फेल होने से ज़िंदगी में हार मान लेना, लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करना। नंबर 6 रिस्पेक्ट हम कैसे, ये कौन सी आदत है, कौन सी आदत है मेरे, कौन सी आदत है, ये कौन सी आदत है, लड़कियों की रिस्पेक्ट ना करना। किसी रिलेशनशिप में पहुंच गए, अपने आप को दिखा रहे हो कि मैंने ना तो पढ़ाई की है ना तो कुछ किया है, फ़ोन का गलत इस्तेमाल किया है। हम किसी लड़की को घूरते रहते हैं तो उससे हमें इज्जत मिलती है क्या, कि हम किसी अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, बड़े बड़े एक्टर की तरह काम कर रहे हैं। तुम कीचड़ के कीड़े कहे जाओगे, वो सब बड़े हैं, वो सब हैंडसम भी है। तुम कितने भी हैंडसम, जब दरिद्र हो तो दरिद्र ही रहोगी। इसी पे हम बहस करेंगे चमारों की दरिद्रता। नंबर 7, जब कोई चमार आगे बढ़ने चाहे, उसको सिंगिंग में टैलेंट है, उसका सिंगिंग टैलेंट है। जैसे मैं ही अपने आप को ले लेता हूँ, जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। जैसे मुझे सिंगिंग में बहुत टैलेंटेड है, तो लोग क्या कहेंगे जब किसी को किसी चीज़ में टैलेंट है,
साला आगे बढ़ा, इसको दबाते हैं। भाई तुम एक काम, शीशे का चूर्ण ग्लास में डाल के पी जाओ, फिर देखो आपका गला कैसे दौड़ता है। ये बुजुर्गों की बुराइयाँ सिखाना चमारों में और छोटी जाति में यही चीज़ है। छोटी जाति अब तो पूरा हिंदुस्तान भाई भाई में नहीं पड़ती, दूर से हम देखें तो देश विदेश में नहीं पड़ती, गांव में आकर देखें गांव में नहीं पड़ती, जिले में कुछ जिले में नहीं पड़ती, फिर सारा काम छोड़कर भाई भाई में देखो तो नहीं पड़ती, मियाँ बीबी में नहीं पड़ती, भाई भाई की तो बात ही छोड़ दो। बीबी को पैसे चाहिए वरना 10 लोगों से चक्कर चलाएगी, पैसे दो तो और चलाएगी। क्यों पीछे जा रहा है चमार? हाँ अच्छा, मेन टॉपिक, हमें खाने के लिए रोटी ना मिले, चमारों को खाने के लिए रोटी ना मिले, दरिद्र चमारों की बात हो रही है। बहुत ऐसे शिक्षित लोग भी हैं, बहुत कम है, 30% मानता हूँ, 70% तो दरिद्र ही मिलेंगे। जब दरिद्र चमारों की बात हो, उनको खाने के लिए रोटी ना मिले, मैं भी एक चमार हूँ, मैं टिप्पणी करके रो कर बता रहा हूँ। लोग पढ़ाई पे ज़्यादा लौंडियाबाजी में ध्यान दें, और मैं वीडियो डाला हूँ तो लोग कहेंगे देखो चमारों का इतिहास ही खोल दिया। अरे सभी जानते हैं भाई, सभी जानते हैं गिरे हुए चमारों, खाने के लिए रोटी ना मिले लेकिन सोने के लिए एक बेटी चाहिए। सोने के लिए रोटी मिले या ना मिले लेकिन सोने के लिए ख्वाब में रहते हैं। किसी के साथ गलत नहीं किया हूँ तब तो ऐसी हालत है, मैं भी किसी लड़की की इज्जत लूट लेता तो मैं भी आगे निकलता। ऐसा कोई ख्वाब होता है क्या मेरे भाई? मेरी भी गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी इनकी तरह बात करने में तेज होता। समाज में सब लौंडियाबाजी करके आगे निकल गए, मैं भी आगे निकलना चाहता हूँ। ये कौन सी बात? पढ़ाई किताबों से दुश्मनी, बाबा साहब ने क्या बोला? गर्लफ्रेंड बनाओ किताबों, प्रेमिका बनाओ किताबों, किताबों से शादी करो, लेकिन किताबों पढ़ने से जगह हम लोग के बारे में जानते। क्यों? सबसे बुरी बात, एक बात है चमारों में, छोटी जाति में बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं बौद्ध धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ एक वैज्ञानिक धर्म है। तुम बौद्ध धर्म को अपना लिए तो सारे धर्मों की बुराई करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बुराई से ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। धर्मों में लड़ाई करके क्या फायदा? एक दरिद्रता की बात बता रहा हूँ, धर्म के विषय में हम क्यों लड़ाई लेते हैं? एक दरिद्र इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सभी देवी देवताओं के चरणों में हगा है, लैट्रिन की बाथरूम किया, कुछ नहीं होगा, और आज उसकी हालत ऐसे है कि पागल हो गया है, क्योंकि उसने कर्म नहीं कि उसके बच्चे खाने के लिए मरते हैं। धर्म के लिए तुम पैदा हुए लड़ाई करने के लिए। बहुत ऐसे मादरचोद पड़े हैं इंडिया में जो अपना काम छोड़कर धर्म के लिए लड़ाई करते हैं। कर्म के लिए कोई नहीं लड़ाई करता, कर्म उनका यही है, सालो मादरचोदो, मुझे मार डालो सालो। एबीपी न्यूज़ का ये आदमी पागल है। क्यों धर्म के विषय में लड़ाई करते हैं? अपने कर्म के विषय में लड़ाई करो यार। कोई कर्म नहीं करना चाहते, धर्म में लड़ाई करना कि वो ऐसा है वो ऐसा। क्यों ऐसा होता है? भारत में बुराई बुराई बुराई, अपनी अच्छाई। और देखा जाए तो घर में की जरूरत नहीं, पढ़ो लिखो, सारा अर्थ तुम्हें मिल जाएगा। और देखा जाए तो घर में आदमी बच्चे भूखे रहते हैं और वो साला नेतागिरी पे उतरा रहता है। बिल्कुल सही कह रहा है साले ठगले के बारे में। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को समझा कर रो दिया, सब कुछ हो गया। एबीपी न्यूज़ से आया हुआ एक बंदा, मैं वहीं काम करता हूँ एबीपी न्यूज़ में, और मैं वहाँ से आने के बाद मैं टेंशन में हूँ कि ऐसी हालत क्यों होगी इंडिया की। अब मैं जा रहा हूँ अपने अपने एरिया में, आया हूँ इन भिखारियों के घर, जरा इनकी पिक्चर ले लें। स्टॉप करो। गुड नाइट। आज है 20 तारीख। जय भीम, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय हिंद भी।